सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आइए, पिछली जो क्लास जो थी उसमें हमने देखा था कि जो बकरी से संबंधित जो क्वेश्चन जो थे वो आपके सामने रखे गए थे। और आज जो है हम भेड़ से संबंधित जो है एमसीक्यू करेंगे। लगभग 100 के आर पार हैं और कोशिश ये रहेगी कि इनसे बाहर कुछ नहीं आए। जो भी एग्जाम में अगर आपको भेड़ के से संबंधित कोई भी प्रश्न देखने को मिले तो इनमें से आपको बने। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो भेड़ से संबंधित क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आज का जो भेड़ से संबंधित जो पहला जो प्रश्न है वो है। पहला प्रश्न आपके सामने है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है, यानी कि परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है भाई? भेड़। अब परजीवियों का म्यूजियम क्यों कहलाती है? क्योंकि जो परजीवी जैसे कीट छोटे छोटे इसके शरीर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे जोंक हो गई, कीचड़ हो गए, ऐसे अनेकों जीव इसके शरीर पे रहते हैं, इसके शरीर पे, भेड़ के शरीर पे। तो इसके इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भाई क्या? सी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। विश्व का प्रथम क्लोन किया गया स्तनधारी पशु है, ठीक है। तो विश्व का पहला जो क्लोन जो है भेड़ में किया गया था, स्तनधारी पशु है भाई। इसका राइट आंसर डी है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। राजस्थान में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी है? ये ऐसी कौन सी नस्ल है जो राजस्थान में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक करती है? कौन सी भेड़ की नस्ल है भाई? तो ये चोगला जो है, चोकला, ये इसका राइट आंसर होगा। चोकला नस्ल की भेड़ जो है उत्तम ऊन के लिए मानी जाती है राजस्थान। भारत में वातावरण के आधार पर भेड़ों को वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में वातावरण के आधार पर भेड़ों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ की औसतन नाड़ी गति, यानी कि भेड़ की जो नाड़ी चलती है उसकी औसतन नाड़ी गति प्रति मिनट है भाई, तो 120 प्रति मिनट है भाई। सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ की नस्ल जो पेल्ट के लिए पाली जाती है, तो पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? वो है भाई काराकुल। काराकुल जो है ये नस्ल पाली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। इसका डी राइट आंसर होगा। निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? तो सोनाड़ी जो नस्ल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर संभाग में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा भाई सी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। मारवाड़ी भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल है भाई। तो मारवाड़ी जो भेड़ होगी उसका उद्गम स्थल कौन सा है भाई? पाली, जोधपुर, नागौर और सिरोही भाई। इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ का जोन ऑफ कंफर्ट है भाई, यानी कि किस जोन में भेड़ जो है इसका जो भेड़ का जो जोन जो है, यानी कि जो क्षेत्र जो है भेड़ के अनुसार व्यापक है, तो वो जो होगा 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक भाई। इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। महीन ऊन वाली भेड़ की नस्लें हैं भाई, यानी कि जो मिनी ऊन जो होती है उसकी नस्लें कौन सी है? तो मेरिनो, रेमबुली, सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो भेड़ की नस्लें जो हैं महीन ऊन देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ की नस्ल जिसके नर मेंढों में सींग जबकि मादा सींग रहित होती है? ये ऐसे पूछ रहा है भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका जो नर जो होता है मेंढो, जिसको मेंढा भी बोलते हैं देसी भाषा में, मेंढे में सींग जबकि मादा में सींग नहीं होते। तो ये कौन सी नस्ल है? ये पहले भी
थोड़ी बार पहले भी इस नस्ल के बारे में हमने बात की थी। अब फिर आ गई काराकुल। काराकुल जो नस्ल है ये, जिसके अंदर जो मेंढे जो होते हैं इनमें सींग होते हैं और मादा में नहीं होते, मादा के नहीं होते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर से उसी नस्ल से संबंधित। काराकुल भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये मध्य एशिया की भेड़ है। डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश मूल की भेड़ नस्ल है, यानी कि उत्तर प्रदेश मूल की नस्ल कौन सी है इनमें से? तो जालौनी। जालौनी नस्ल कहाँ की है भाई? उत्तर प्रदेश मूल की। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला देश, तो सबसे ज्यादा भेड़ें कहाँ पाई जाती है पूरे विश्व में? कनाडा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है भाई? भेड़ का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खुर बोलते हैं जो पैर वाला हिस्सा होता है उसमें, उसको। राजस्थान में पशुधन में द्वितीय संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाला पशु कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि द्वितीय संख्या में कौन सी है भाई? भेड़ की है भाई, ये राइट है। ओन विश्लेषण प्रयोगशाला 1965 में बनाई गई थी भाई, कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है भाई। आ जाए ओन विश्लेषण प्रयोगशाला 1965 में बनी, बीकानेर में स्थित है। विदेशी भेड़ की नस्ल इसमें से कौन सी है? तो कोरीडेल। कोरीडेल जो है ये विदेशी नस्ल की भेड़ है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ को प्रथम बार कब प्रजनित करानी चाहिए? यानी कि पहली बार भेड़ को कब जो गर्भवती कराना चाहिए? तो 12 से लेके 18 माह होने के बाद। 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल में कितने सप्ताह पर आती है? तो ये प्रश्न बकरी के बारे में भी देखा था। अब भेड़ के बारे में तो 3 से 5 सप्ताह में पुनः क्या आती है? मध्यकाल में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाला पशु कौन सा है? तो भेड़ सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाला पशु। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनाली भेड़ नस्ल का मूल स्थान, अभी आया था थोड़ी देर पहले ही ये प्रश्न, अब घुमा के पूछ रखा है, तो उदयपुर संभाग होगा। कितनी भेड़ों तक के प्रजनन हेतु एक नर मेंढा रेंब रखना भेड़ के झुंड में आदर्श होता है? ये ऐसे पूछ रहा है कि जो भेड़ का झुंड है उसमें कितनी भेड़ों को प्रजनन के लिए यानी कि संभोग करने के लिए एक मेंढा आवश्यक होता है? तो 50 भेड़ों के ऊपर एक मेंढा आवश्यक है। 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न। अभी वस्त्र एवं अविकालीन भेड़ की नस्लें कहाँ से विकसित होती है? ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। अभी वस्त्र एवं अविकालीन भेड़ की नस्लें कहाँ से विकसित होती है? तो मालपुरा टोंक से। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान मूल की भेड़ नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी राजस्थान मूल की भेड़ नहीं है? तो इसमें जो है गद्दी। सी इसका राइट आंसर होगा। गद्दी जो भेड़ है वो राजस्थान की नहीं है, बाकी तीन की तीन राजस्थान की है भाई। मद्रवाह भी बोलते हैं इसको, मद्रवाह भी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है भाई? बाड़मेर में। भेड़ की नस्ल जो पेल्ट के लिए पाली जाती है, फिर से आ गया है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर डी होगा। एक बार पहले भी आ चुका भाई, काराकुल नस्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिर प्रश्न फिर से घूम के आ गया। पोलवर्थ का भेड़ का मूल स्थान कौन सा भी? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रथम भेड़ों वाला राज्य, यानी कि पूरे भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पे हैं? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिंकन
भेड़ नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? ये लिंकन भेड़ है, इसका मूल स्थान कहाँ पे हुई? इंग्लैंड की भेड़ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो चोकला को कहा जाता है भाई, राजस्थान की मेरिनो। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की भेड़ की नस्लें हैं भाई। तो गद्दी, रामपुर, गुरेज, ये जो सभी की सभी है उत्तर हिमालय की नस्लें हैं भाई। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्र उपयोगी भेड़ का नस्ल समूह है भाई। तो वस्त्र उपयोगी भेड़ का नस्ल समूह कौन सा भाई? हिसारडेल, कश्मीरी, मेरिनो। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में भेड़ों की कुल नस्लें कितनी है अभी? तो 200 नस्लें अभी पूरे विश्व में। गुजरात एवं राजस्थानी मूल से संबंध रखने वाली भेड़ निम्न में से कौन सी है? तो काठियावाड़ी भेड़ है, राजस्थान से भी रखती है और गुजरात से भी। काठियावाड़ी घोड़े भी होते हैं। कितनी भेड़ों तक, ये फिर से प्रश्न घूम के आ गया, तो इसका राइट आंसर होगा 50। पहले भी देख रखा है, ये 50 भेड़ों पे एक क्या होगा? मेंढा होगा। में उत्तम कालीन ऊन उत्पादक नस्लों का समूह है। तो उत्तम कालीन जो ऊन जो है, चोकला, पुगल, मारवाड़ी, एक तो ये राइट आंसर होगा। एक जैसलमेरी, नाली और मगरा, ए और बी दोनों सही है। ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ के दूध में औसतन कितने प्रतिशत वसा होती है? तो 6% वसा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कलोन भेड़ के बच्चे का नाम क्या था? तो डोली था भाई। प्रथम कलोन पूछ ले तो डोली। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरिनो मेंढो यानी कि मेरिनो मेंढो नर, मालपुरा भेड़ यानी कि मादा संकरण से तैयार नस्ल है, यानी कि मेरिनो का तो नर था, मेरिनो नस्ल का नर यानी कि मेंढा, और मालपुरा नस्ल की क्या थी भाई? भेड़ थी, यानी कि मादा थी। तो इनका संकरण करवाया गया और इस संकरण से कौन सी नस्ल तैयार हुई? तो उसका नाम है भाई चोकला। ठीक है, और चोकला इसीलिए बोलते हैं इसको भारत की मेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है, ये इसका। पुगल नस्ल की भेड़ किन किन जिलों में पाई जाती है? तो पुगल नस्ल की जो भेड़ जो है बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, ऊनी गलीचे के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी? यानी कि ऊनी गलीचे गलीचे जो बनाए जाते हैं उनसे, तो उस ऊन के लिए कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है? वो है चोकला। अगला प्रश्न, मेरिनो भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? तो स्पेन की है भाई मेरिनो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना हिस्सा है? तो राजस्थान में 40% ऊन देता है पूरे भारत के उत्पादन। सही हो। भेड़ की हसन, मांड्या व नेल्लोर भेड़ नस्लें हैं भाई। तो ये जो 3 नस्लें जो हैं, हसन, मांड्या व नेल्लोर, इसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। मालपुरा भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा भाई? तो टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, बी इसका राइट आंसर। उत्तम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? ये चोकला फिर से आ गया प्रश्न, घुमा के पूछ लिया अब की बार। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ों को प्रजनित कराने का उचित समय है भाई? तो मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे, 30 का राइट। भारत का भेड़ों की संख्या की दृष्टि से स्थान तो तीसरे स्थान पर है। पहले पे कौन है? कनाडा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ की यौवन अवस्था कब से प्रारंभ होती है? तो 9 से 12 माह तक होती है यौन अवस्था प्रारंभ।
अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक का क्षेत्रीय परिसर उप केंद्र कहाँ स्थित है? तो उप केंद्र है वही बीकानेर में, और अनुसंधान भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ पे हुई? बीकानेर टोंक में। लेकिन उपकेंद्र का पूछ ले तो उपकेंद्र कहाँ पे? बीकानेर। ब्लू टंग ऋषिज नीली जीवा रोग की रोकथाम के लिए किस पशु में टीकाकरण अनिवार्य है? तो ये भेड़ में अनिवार्य है। तो भेड़ से संबंधित रोग है भाई ब्लू टंग डिसीज। अगला प्रश्न देख। निम्न में से सीजनल ब्रीडर पशु कौन सा है? तो ये भेड़ है, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने वातावरण के आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण किया, तो राइट्स ये वही 1954 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महीन ऊन वाली भेड़ की नस्लें, ये फिर से प्रश्न आ गया, तो इसका सी राइट आंसर होगा मेरिनो रेम्बुली। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न में से सबसे कम पशु वृद्धि दर वाला पशु है भाई? तो भेड़। भेड़ की जो है सबसे कम पशु वृद्धि दर, इसका राइट। अगला प्रश्न। तो CSWIR, ठीक है, की स्थापना पूछ रखी है। तो CWSIR एक बार जो है आपको फिर से दिखा दें। CSWIR यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में है भाई। अविकानगर कहाँ पे? टोंक में। और इसकी क्या पूछ रखी है इन्होंने? इसकी पूछ रखी है भाई स्थापना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ के मांस को कहते हैं, तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊनी वस्त्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्लों का समूह है भाई। तो ये सीधी बात है, मेरिनो है, वोल्वर्थ है, तारथी है, रेमबुल्ट है। तो इसका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ का कुल कौन सा है? तो बोविडी कुल की है। सी इसका राइट आंसर। जो कुल जो है ये कौन सा पशु किस कुल से, इसकी भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, कोई 10-15 मिनट की में कंप्लीट कर देंगे उसको। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर टोंक राजस्थान द्वारा विकसित भेड़ का समूह है भाई। तो अभी वस्त्र अभी कालीन, इसका ए राइट आंसर है। ये प्रश्न अब की बार घुमा के पूछ रखा, पहले सीधा पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे उत्तम किस्म की ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो मेरिनो है। और भारत में सबसे उत्तम तो चोकला को इसीलिए क्या बोलते हैं? भारत की मेरिनो, और मेरिनो की औलाद ही क्या है? चोकला। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ के छोटे बच्चे को कहते हैं भाई, तो इसको लैम्ब कहते हैं। 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कर्नाटक नस्ल की भेड़ है, तो इनमें से कर्नाटक नस्ल की भेड़ कौन सी है भाई? तो असम जो है कर्नाटक नस्ल की भेड़। वैज्ञानिक राइट, ठीक है, वैज्ञानिक जो थे राइट 1954 में भेड़ों को कितने वर्गों में बांटा? तो इन्होंने 3 वर्गों में बांटा, ठीक है, कितने वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में बांटा भाई। तो इन्होंने कितने वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में बांटा। आगे देखते हैं हम अगला जो क्वेश्चन है उसको।
ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने घुमा के पूछा था वेब वैज्ञानिक जिसने वातावरण के आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण किया, तो ये राइट 1954 थे भाई। लेकिन इन्होंने कितने वर्गों में बांटा? इन्होंने 3 वर्गों में बांटा। ठीक है, ये प्रश्न हमारा यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेरिनो नस्ल से प्रति वर्ष ऊन उत्पादन होती है। तो प्रति वर्ष की बात करें तो प्रति वर्ष 7 से लेके 13 किलोग्राम होती है भाई एक मेरिनो जो भेड़ जो उससे। इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम। जंतु वैज्ञानिक नाम की बात तो ओविस एरिज। ओविस एरिज जो है इसका क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। चोकला भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल तो चूरू झुंझुनू सीकर। इसका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरिनो एक वर्ष में औसतन कितने किलोग्राम ऊन उत्पादन करती है? तो ये फिर से घूम के आ गया, तो 7 से लेके 13 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ की औसत श्वसन दर कितनी होती है? यानी कि श्वसन दर की पूछ रहे औसतन। ठीक है, तो 14 से 22 प्रति मिनट होती है। 30 का राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरिनो एक वर्ष में औसतन कितने किलोग्राम ऊन उत्पन्न करती है? ये फिर से वही आ गया, तो 7 से 13 किलोग्राम। निम्न में से उत्तरी हिमालय क्षेत्र की भेड़ें हैं। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा था, अब की बार फिर से घुमा के दे दिया। तो गद्दी, करवाह, गुरेज, ये इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40% का हिस्सा। निम्नलिखित में से राजस्थान मूल की भेड़ नहीं है। तो ये फिर से आ गया, तो गद्दी भेड़ नहीं है भाई। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ बकरी की विष्ठा को कहते हैं। ठीक है, ये फिर से आ गया। कल बकरी के बारे में पूछा था, आज किसी के बारे में, भेड़ के बारे में। मेंगनी बोलते हैं भाई भेड़ और बकरी की मेंगनों को। क्या गोबर करते हैं जो मेंगने जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंगनी। ठीक है, विष्ठा को। अगला प्रश्न देखते हैं। पशु जिसके मूत्र में सबसे अधिक जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, तो जैविक पदार्थ सबसे ज्यादा किसके मूत्र में पाए जाते हैं? भेड़ के मूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिर से घुमा के आ गया, तो इनकी जो नस्ल जो थी कौन सी विकसित की थी? यानी कि अब की बार इन्होंने प्रश्न को घुमा दिया। मेरिनो मेंढो। ठीक है, यानी कि मेरिनो, सॉरी, तो अब की बार इन्होंने प्रश्न को घुमा दिया। अब की बार क्या पूछ रखा है? मेरिनो मेंढो, यानी कि मेरिनो का जो मेरिनो नस्ल का नर। ठीक है, मेंढा बोलते हैं उसको, मेंढो। ठीक है, मेरिनो नस्ल का नर के साथ चोकला भेड़। चोकला भेड़ यानी कि मादा, इनका संस्करण कराया गया। तो मेरिनो और चोकला से बनने वाली नस्ल कौन सी है भाई? अभी वस्त्र। ठीक है, इसका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न। जेब्रा। जेब्रा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, कोट में जेब्रा। तो केंद्रीय भेड़ ऊन एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पहले भी आ चुका है प्रश्न, अब की बार फिर से है। तो मालपुरा बीकानेर टोंक में है। पी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। भेड़ की गद्दी नस्ल को यह भी कहते हैं, गद्दी नस्ल को क्या कहते हैं भाई? तो गद्दी नस्ल को करना, करना कहते हैं, करना। ठीक है, अगला प्रश्न।
विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध भेड़ है भाई? फिर से आ गया, मेरिनो है। अगला प्रश्न, हिसार ड्रिल किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते? बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते? तो नैनी डो। नैनी डो। अगला प्रश्न है, भेड़ के नर मेंढा को कहते हैं? रेम कहते हैं। इसका राइट। पुगल भेड़ नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। तो पुगल क्षेत्र बीकानेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्राय किस पशु की पूंछ काटते हैं भाई? तो भेड़ की काटते हैं। डॉली, डॉली फिर से नाम आ गया भाई। ठीक है। डॉली विश्व की प्रथम कॉलोनीकृत भेड़ है, यानी कि जो कलोन जो उससे तैयार की गई है। ठीक है। जो पिछले वर्ष मर चुकी है। इसकी पुत्री का नाम बोनी था, यानी कि डॉली की पुत्री का नाम क्या था? बोनी। डॉली प्रथम कॉलोनीकृत भेड़ किसने विकसित की थी? एक तो प्रश्न ये बन गया कि प्रथम विकसित भेड़ कौन सी है? तो वो है भाई डॉली। तो डॉली की पुत्री का नाम क्या है? तो बोनी। ठीक है। अब ये प्रश्न बन गया तीसरा कि डॉली जो है, इस भेड़ को विकसित किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, विल्मुट ने। ठीक है। विल्मुट ने इसको क्या किया था? विकसित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ के ब्याने की क्रिया कहते हैं, जो भेड़ ब्याती है उसकी क्रिया क्या कहते हैं भाई? लेम्बिंग। ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ का प्रसव काल है तो कितने दिन का है भाई? 150 दिन का है। 150 दिन में भेड़ भी आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिसारडेल भेड़ नस्ल का मूल स्थान फिर से गुम क्या गया भाई? प्रश्न तो सीधे बात है, ये प्रश्न पहले भी आया, कुल्लू, कांगड़ा और हिसार। अगला प्रश्न देखते हैं, काराकुल। काराकुल भेड़ यानी कि काराकुल नस्ल के भेड़ के मेमनों से प्राप्त होती है। तो रोए बाल सहित कीमती वस्त्र, सूती एवं बच्चों से मुलायम सर्दियों वाले वस्त्र, टोपी, तो इनसे उपरोक्त सभी होते हैं भाई। डी राइट। काराकुल जो भेड़ जो है, इसकी नस्ल के जो मेमने होते हैं, यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं मेमने भेड़ के, उससे क्या प्राप्त होती है? तो ये तीनों चीजें प्राप्त होती है, मुलायम रोई प्राप्त होती है, तो उनसे ये वस्त्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो जैसलमेरी है भाई। जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भेड़ों की कुल नस्लें पूरे विश्व में 200 है, लेकिन भारत में कितनी है? 40 है। अगला प्रश्न है, नर मेरिनो मेंढे का वजन कितना होता है? तो 90 kg का होता है भाई मेरिनो नस्ल का मेंढा। अगला प्रश्न है, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 54 होती है भाई भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिमालय क्षेत्र की भेड़ विषयागा गद्दी है? सीधी बात है भाई, इसका भी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, विषयागा गद्दी भेड़ का मूल स्थान तो जम्मू कश्मीर वाला होगा भाई, इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ के दूध में औसतन कितने प्रतिशत पानी उपस्थित होता है? तो 83.5% पानी, बी राइट आंसर। जैसलमेरी भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल है भाई, तो जैसलमेरी का कौन सा भाई? जैसलमेर। और आज का जो लास्ट प्रश्न है हमारे पास वो है,
प्रथम क्लोन भेड़ डॉली के बच्चे का क्या नाम था? आ गया ना वही प्रश्न। तो इसका नाम था भाई बोनी। ठीक है, तो हमारे पास जो ये 100 क्वेश्चन थे और कोशिश ये है कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आशा करते हैं कि लगभग इन्हीं में से पेपर बनने की संभावना। अगर भेड़ की नस्ल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ, बाकी आप थ्योरी को जाके देख सकते हैं। भेड़ की नस्ल की थ्योरी भी हमने करा रखी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और बताएं क्लास में कहाँ पे कमी है ताकि उसको सुधारा जाए। धन्यवाद।